हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की जय! राजा रामचंद्र की। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। मैं आपका पुत्र राम श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदेश पर आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। राम, सभा में उपस्थित सामंतों, मंत्रियों और प्रजाजनों ने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया है कि तुम्हें युवराज पद सौंपकर तुम्हारा राज्याभिषेक किया जाए। तुम्हारे गुणों को देखते हुए सबको विश्वास है कि तुम एक धर्मात्मा और प्रजापालक राजा बनोगे। तुम्हारी लोकप्रियता के कारण राजपद ग्रहण करने पर राष्ट्र के अंदर शांति भंग की कोई आशंका नहीं और तुम्हारी वीरता के कारण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कोई भय नहीं। इसीलिए तुम युवराज पद स्वीकार कर राज्यभार को संभालो। पूज्यवर, मेरी द्रष्टता को क्षमा करें। मेरे मत से यह निश्चय अनुचित है। जबकि पिताश्री अपने कीर्ति और पराक्रम की ज्योति से अभी तक तीनों लोकों में अपने यश का प्रकाश फैला रहे हैं, तब ऐसे परम प्रतापी और कीर्तिमान पिता के होते हुए राज्यपद ग्रहण करने का प्रस्ताव मैं स्वीकार कर लूंगा। आप सबने ऐसा सोच कैसे लिया? जिस राजा ने आज तक अपनी प्रजा को अपनी संतान से अधिक स्नेह दिया, जिन श्री चरणों में अपने प्राण अर्पण करके भी मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता, इस तुच्छ राज्य के लिए उन्हें हटाकर मैं उनका स्थान ग्रहण कर लूंगा। मेरे लिए ऐसा विचार करके भी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। शायद इसमें आपका कोई दोष नहीं, मेरे ही आचरण में कोई खोट होगा, तभी आप सबने मेरे लिए ऐसी अनुचित बात सोच ली। इसमें इनका कोई दोष नहीं राम, यह प्रस्ताव मेरा है। मैंने अपनी लंबी आयु में नाना प्रकार के भोग लिए, सैकड़ों यज्ञ और धर्म कार्य कर लिए, परंतु जब तक राजा बनकर सिंहासन पर बैठा रहूंगा, प्रजा की सेवा के ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए प्रजा की सेवा का भार तुम्हारे कंधों पर डालकर विश्राम करना चाहता हूं। प्रजा की सेवा करने के लिए राज्यपद ग्रहण करके सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं पिताश्री। जनसेवा तो मैं आपके चरणों की छाया में रहकर भी करता रहूंगा। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करें और मैं आपके छत्र छाया में रहकर आपकी और प्रजा की सेवा करता रहूं। पिताश्री, हमें अपने चरणों की छाया से वंचित न कीजिए। राम, तुम ही ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि तुम मर्यादा की मूर्ति हो। परंतु पुत्र, तुम अपने पिता के मोह में
अपने पिता का हित भूल गए। पुत्र पिता का मित्र भी होता है। यदि मित्र की तरह सोचते तो मेरे कल्याण की बात सोचते, ऐसे वचन न कहते जिनमें केवल पुत्र का मोह दिखाई देता है, मित्र की मित्रता नहीं। प्रभु, आपने कैसे कह दिया कि मैं आपके कल्याण की कामना नहीं करता? इसका उत्तर मैं देता हूं राम। कहिए गुरुदेव। इस संसार में 4 पदार्थों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वीर पुरुष जब अपने धर्म, अर्थ और काम की साधना करके पूर्ण काम हो जाते हैं, तब उनका अंतिम कर्तव्य होता है कि वो अपना आध्यात्मिक विकास करें। ये जीवात्मा कहीं और से इस शरीर में आई है। इस शरीर ने एक दिन मर जाना है, इसलिए उसके पश्चात उस जीव को आत्मा से आगे कहां जाना है, उसका विचार करना, आगे के रास्ते का सुधार करना, यह भी एक परम कर्तव्य है। इससे पहले कि मृत्यु आकर उसके सांसारिक बंधन तोड़ दे, मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं उन बंधनों को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ कर सके। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पिता भी अपने परलोक को संवारने का साधन कर सके? पितृमोह के वशीभूत तुम उनके पैरों की जंजीर क्यों बनना चाहते हो? राम, इस समय पुत्र के नाते तुम्हारी भावना बलवान है, परंतु याद रखो, कर्तव्य भावना से महान होता है। इस समय यही तुम्हारा कर्तव्य है। भावना और मोह को छोड़ दो। गुरुदेव, जीवन में कई क्षण ऐसे होते हैं जहां मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता कि उसका सही कर्तव्य क्या है। यह ऐसा ही एक क्षण है। राम, गुरु जो कह रहे हैं उसी में मेरा कल्याण है। गुरु आज्ञा को स्वीकार करो और अनंत के साथ नाता जोड़ने में अपने पिता की सहायता करो। राम, यह हमारी आज्ञा भी है और हमारी विनती भी। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मैं तो आपका पुत्र और आपकी प्रजा, दोनों ही प्रकार से आपका आज्ञाकारी हूं। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे अपना धर्म मानकर अंगीकार करूंगा। राजा रामचंद्र की, 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 रामचंद्र की। राम, जिस पिता की आंखों के सामने उसके पुत्र की इस तरह जय जयकार हो, उसकी खुशी का अनुमान कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव, अब राम के अभिषेक में विलंब करने का कोई भी कारण मैं नहीं देखता। हम सबकी सम्मति में यह शुभ कार्य अतिशीघ्र होना चाहिए। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। हम सबकी इच्छा है कि श्री राम का अभिषेक अपनी आंखों से देखकर ही वापस जाएं। कल चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में विराजमान रहेंगे, इसलिए अभिषेक के लिए कल का दिन ही अति उत्तम है। कल? इतनी जल्दी? भरत और शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। राजकुमार भरत इतनी जल्दी वापस नहीं आ पाएंगे। मेरे विचार में यह निर्णय राजनीति के अनुसार उचित है। दूसरा मुहूर्त देर से मिलेगा,
इसलिए आज ही चारों ओर घोषणा कर दी जाए कि कल प्रातः श्री राम का राज्याभिषेक होगा। आर्य सुमंत्र, गुरुदेव वशिष्ठ और महर्षि जाबाली के आदेशानुसार अभिषेक की सारी तैयारी कराओ। राम, तुम्हें भी गुरु की आज्ञा अनुसार कुछ। अरे करमजली, आई तो सही, कहाँ मर गई थी तू? देख, तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला, मैं स्वयं इसे अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंथरा माई। मारा गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे बैरियों के। क्या मंथरा, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? क्या हुआ है तुझे? तेरी ये दशा देखकर तो मुझे सचमुच आशंका होने लगी है। राम तीनों भाइयों सहित और महाराज कुशल से तो है ना? सब कुशल से है, तुम्हारी कुशल नहीं दिखाई देती। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है, मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय हाय हाय, फूट गए कर। मुझली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है। ओह, लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है, क्योंकि मेरा राम वो तो किसी को कोई कड़वी बात कभी कह ही नहीं सकता। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो सारी अयोध्या का राज हड़प कर जाएगा। करमजली, तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, समझी? अरे राम बड़ा है, वही राजा बनेगा, और फिर सूर्यवंश की रीति यही है। उस रीति का परिणाम भी सोचा है कभी? राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास, और तुम बनोगी दासी। अरे कुटिल बुद्धि, उफ उफ। अरे राम के लिए तेरे मन में ऐसा कोई विचार आया कहां से? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है, और अपने छोटे भाइयों को अपने प्राणों से अधिक प्यार करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई है या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था, भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार का ढोंग बताता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा है, उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु। मेरे भरत की रक्षा करो। मंथरा, चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसा विष घोल रही है मंथरा? तू ये कैसा विष घोल रही है? विष और अमृत की पहचान तुझे होती तो आज ये दिन ना आता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने। पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी, और फिर राम के राज तिलक की तैयारी चटपट कर डाली। नहीं नहीं मंथरा, नहीं, जा चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कुचक्र, ऐसे घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी कुटिल कुमति तुझ में किसने भर दी है? ऐसा व्यर्थ का प्रलाप मत कर मंथरा, मत कर। एक बात बता, इस तरह से आग लगाने में तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सभी स्वार्थी नहीं होते, हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें गोद में पाला है, एक कोमल फूल के समान संभाल संभाल के रखा है। उस फूल को कोई पत्थर पे रख के पांव से कुचलने लगे तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या?
इसी दुख के मारे कह रही हूँ। मेरा क्या, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने वाली नहीं है। पर तू राजा की चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, तू दासी बन जाएगी, मेरी तरह दासी। दासी? किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? किसकी दासी बनूंगी मैं? अपनी सौत की। वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी। चरण? दीदी? नहीं, दीदी ऐसा कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी? जिसे तू दीदी दीदी कह रही है, उस नागिन ने एक ही डंक ऐसा मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करा डाला। राम के राज तिलक की घोषणा से पहले राजा ने इस बात की तेरे कान पे भनक भी पड़ने दी। कितने दिन से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी। मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वो भी जहरीली नागन होती है। कभी कभी कोई स्वार्थ हृदय में ऐसी अगन लगाए, धर्म न्याय कर्तव्य उचित अनुचित सब कुछ खो जाए। दुनिया की कोई भी नारी सौतन सह ना पाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए, इसी दाहने के कई के भी स्नेह और ज्ञान जलाए। नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। देवी, देवी कैकेयी, क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? अरे, ये क्या वेश बना रखा है? बताओ, कुछ बोलो भी। यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है? बताओ। कैकेयी, देखो, हमसे तुम्हारा ये चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, मांगो क्या चाहिए,
हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए। अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए। मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें। अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो। तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी। आओ, बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है। प्रजा राम का राज्याभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूं, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो 2 वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। पहले ये मांगूं या ये मांगूं? कोई भी, जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। महाराज
महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या? लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं। मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पित्राज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है। कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसी विधाता की इच्छा। सुमंत्र, हाँ महाराज। हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़ी हुई अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं। भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र, आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए।
इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। मंथरा, ये राम के लिए। देवी कैकेयी, क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा यह आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अयोध्या और राज को त्याग कर श्री राम के साथ वन में चला जाऊं। तुमने जो अपने पति की दुर्गति कर रखी है, उसके फलस्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नर्क भोगने पड़ेंगे। परंतु शायद इसमें तुम्हारा दोष न हो, क्योंकि नीम के पत्ते निचोड़ने से शहद नहीं निकलता। तुम्हारी माता ने भी अपने पति के साथ तिरिया हट करके अपनी ही दुर्दशा कराई थी। आर्य सुमंत्र, अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमंत्र, माता कैकेयी ठीक कह रही हैं। हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए। राज्य के साथ मैं सर्वस्व राजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूं। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें यह मुनिवस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए। ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो देवी कैकेयी, तुम्हारे त्रियाहट ने पति की मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधू है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार कर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव ठीक कहते हैं। सीता जहां रहेगी, राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इन्हें कैसे पहना जाता है। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आओ, आ जाओ, आओ आओ, रखो, आओ चलो। ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, आ मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण। चल निकाल, चल। नहीं सीते, तुम भले ही मुनि वस्त्र धारण करो, परंतु आभूषण नहीं उतारोगी। एक सुहागिन स्त्री के लिए आभूषण रहित होना अब शकुन की बात है। जो आ गया गुरु माता। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी। फिर उजली हुई अयोध्या का राज देना अपने भरत को। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे।
सहन कोई कैसे करे ऐसी घातक ठेस, पुत्र पिता के सामने धरे जोगिया भेस। नहीं नहीं विधाता, ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं यहाँ कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पे अनुग्रह कीजिए। पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित ना कीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे, इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री। आप जैसे आदर्श राजा और धर्म पालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जीती रहो। सौभाग्यवती भव। आओ चले।
सुमंत्र, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत्र, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझाकर लौटा कर ले आना। अरे सुमंत्र, ये रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते, अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। हे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, से प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। यहां से निषाद राज गोह की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती है। निषाद राज गोह हमारे मित्र। राजा राम, राजा राम, राजा राम, मेरे सरकार, मेरे सरकार। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव में। हमारे गांववासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप विराजिए, पधारिए प्रभु, विराजिए, विराजिए। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। मित्र, तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंदमय देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का? लेकिन क्यों? ये गुत्थी हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यहो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसन छवि बनाए हो, ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु। राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राजरानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, आपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तक ये नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बाना धारण करके अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे।
आर्य सुमंत्र, जिस बात को सारा जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छुपाएंगे भैया? हाँ मैं बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले को बनवास दे दिया, यह है बात है ना सरकार? निषाद राज, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रूठिए नहीं सरकार, हमारी इतनी मजाल कहाँ। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर लें, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया के संग श्रृंगेरपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा। गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए। आओ सीते। सरकार, एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा न देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगेरपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तू, सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहा था तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली? नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। अब प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्माओं हार जाए। हम तो हैं ही तुच्छ। हमारे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो गवा है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाएं तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकत है। धन्य हो तुम, और धन्य है तुहार माता कि जिसने तोहरे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फटी जात है कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े हैं। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता,
भाग्य इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का का हाल होई। हाय रे कैकेयी, तूने ये क्या कर डाला। मित्र, किसी को दोष देने से भाग्य की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे। ऐसन बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है कि जो हमरे मित्र का कष्ट दिए है हम वो का क्षमा नहीं कह सकत है, का बहुत क्षमा नहीं कह सकत है। अरे सराव शीघ्र चला हो। सरकार, सरकार, प्रणाम प्रभु। आओ निषाद राज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु, ई का होएगा? ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है क्या प्रभु? यह तो वन प्रदेश है। प्रभु, एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ही प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करे का अवसर दीजिए। हमार जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना? एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो? यह उचित नहीं मित्र। अपने भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आपे जानो सरकार। हम तो केवल अतना ही जानत है कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पथ पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देते हो तो और आगे का बोली सरकार? जैसन आपकी आज्ञा। तो किसी खिवैये से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो, हमें गंगा पार उतरवा दो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप निश्चिंत रहें, नौका का प्रबंध हो जाए। मैं अभी जाता हूँ। आए गए सरकार, आज्ञा करो सरकार। अरे हे केवटवा, देख तोरी नाव में बैठे के बदे के आवा है। अयोध्या के राजा राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता देवी गंगा पार उतार दो हमका। तो ये है राजा रामचंद्र। तुहार जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया, जय हो। भैया केवट, अपनी नाव को थोड़ा किनारे पर ले लो, जिससे देवी सीता उसमें सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? क्यों? अरे आप क्या पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए? क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से
हमरी काट की नैया न जाने कहां से का बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज्म जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। सोच ले, स्वीकार होए तो मंगाऊं गंगा जल। अरे ओ पर्वतिया, ये सोचत है तब तक कठौता में गंगा जल भर लिया। लावत है, अभी लावत है। भाई, हम पर शंका मत करो। हमारे पास कोई जादू टोना नहीं है। हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव हैं। रघुराई है रघुराई, रघुराई है रघुराई, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। बिन पग धोए सुन मोर राजा, बिन पग धोए सुन दाता नहीं गंगा पार कर रही हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ, पग धोकर नाव चढ़ई हूँ। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। वे ज्ञानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। चरणामृत के पान किए ते, चरणामृत के पान किए ते, कछुक भरोसो पई हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ई हूँ, अब निर्भय नाव चढ़ई हूँ। केवट रे बड़ भागी कर नैया,
से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। ओ कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु। जब घाट तिहारे गई हूँ, अभी उतराई नहीं हूँ, अभी उतराई नहीं हूँ, मैं तो उतराई तभी नहीं हूँ। भैया भैया मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, भैया आपकी शरण में आ गया हूँ। भरत, भरत, मेरे भाई, नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी 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 मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मैं एक निर्लज की भांति आपके सामने आ गया। आप सबकी ये दशा देखने से पहले तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु आ जाती। नहीं देवर जी, ऐसा न कहिए। प्रणाम भैया प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मुझे प्रणाम करो। मेरे मन में पाप नहीं, मैं स्वयं मूर्तिमान पाप हूं, जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई है। ऐसे पापी को प्रणाम मत करो। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाण चला देते तो मेरा बहुत बड़ा उपकार करते। फिर मैं भैया के सामने अपना एक कलंकित मुंह लेकर तो नहीं खड़ा होता। मेरी कुलघातिनी माता के पापों का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो धर्म के अवतार हो। मेरी कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं करता। भैया, इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि मारी गई है। मेरे सब दोष क्षमा कर दो। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं। धीरज से काम लो भरत। भैया भाभी, प्रणाम हरे सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। कैसे हो सका? प्रभु, आपके दर्शन पाकर सारे संताप मिट गए। प्रभु, आप हमें तमसा नदी पर छोड़कर चले आए थे
हम यहाँ भी चले आए। बहुत अच्छा किया। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माताएं सब कुशल से है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो गए? बोलो भरत। भैया। बोलो भरत। पिताश्री। कहो भरत, पिताश्री कैसे हैं? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं। भैया, आपका संशय सत्य है भैया। पिताश्री हम सबको छोड़कर परलोक सिधार गए। भैया, अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए भैया, हम अनाथ हो गए। हाँ हाँ लक्ष्मण, हाँ। महाराज जनक, जैसा आपको विदित हो चुका है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में फंस गया है। ऐसे समय में आपका आगमन सर्वतः मंगल सूचक है। इससे हम सबको धैर्य बन गया है कि आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक ओर राम की मर्यादा है और दूसरी ओर भरत का प्रेम। इन दोनों में जीत किसकी हो? आप इस समय दोनों परिवारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए हम सब ने एक मत होकर निश्चय कर लिया है कि आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। नाथ, हमारे लिए अब पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसीलिए मुझे विश्वास है कि आप मेरे धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे अपना सेवक समझकर आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हे धर्म पिता, अब मैं आपके भरोसे पर हूं। आप एक पिता की भांति मुझे अधर्म से बचाएंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी। इसीलिए निष्पक्ष भाव से आप मेरे हृदय के प्रेम को जानकर मेरा न्याय करेंगे। मैंने श्रीराम भैया के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रख दी है। यदि न्याय मेरे पक्ष में है तो इसी समय सबके सामने श्री राम भैया का राज्याभिषेक किया जाए। यही अपेक्षा लेकर मैं अपने आप को आपकी आज्ञा के अधीन करता हूं।
श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है, इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है, तो दूसरी ओर प्यार और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है, परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जैसा उचित समझें वैसी मुझे प्रेरणा दें। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रहे हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है, जिसके सहारे ही धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य निधि है जिस पर किसी धन का बंधन नहीं। प्रेम, निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है, तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांधकर खड़े रह जाते हैं और वो अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भरत का पल्ला भारी है। राम, भरत का प्रेम निश्चल निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब प्रेम निस्वार्थ होता है तब वो कुछ नहीं मांगता। अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है, उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो कि तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। प्राणों से बड़ी कोई वस्तु नहीं होती महाराज। मैं श्री राम के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। प्राण देना सरल काम है, किंतु अपनी प्रेमी के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किस में है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझकर करो।
आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपने कर्तव्य, अपनी कीर्ति की बात सोचता था और उसे प्रेम समझता था। फिर भी आपने मुझे जिताकर मुझे भक्ति का दान दिया है। मैं जन्म जन्मांतर तक आपके इस उपकार का ऋणी रहूंगा। भैया, भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। परंतु पिताश्री का वचन भी झूठा ना हो, इसलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है। 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर तुम उस राज्यभार को संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज का शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी। सारे कार्य सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्ष बाद आकर मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया। प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा, तो बिक जाता हूं। शायद 14 वर्ष का बिछोही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु एक बात याद रखना भैया, 14 वर्ष के बाद यदि आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की कसम खाकर कहता हूं, आप अपने भरत की चिता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। भैया, मैं तुझे वचन देता हूं, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो इसी क्षण दे दूंगा। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके इस सेवक के पास आपकी धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होंगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका राज कार्य करूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत,
तुम धन्य धन्य हो, तुम्हारी सदा जय हो। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, आज मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 वर्ष बिताएं। राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमगी अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। चरण पादुका धरि सिंहासन, करी प्रणाम नित आशीष मांगत।
काम निर्वाण भरत वर, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत, राम प्रेम बस सब कछु त्यागत। भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। राम लखन सिया बन में भरत भये घर ही में बैरागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। तेहि पुन बसत भरत बिनु रागा, चंचले जिमि चंपक बागा। यही अनुराग विराग का संगम, बैरागी अनुरागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नंदी गाँव करे पदन कुटीरा, कीन्ह निवास धर्म धीरा। जटाजूट सिर मुनि पट ढारी, महिखन कुश साथ रे सवारी। असन बसन बासन वृत नेमा, कीन्हे रघुबर लागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी, भरत सम नहीं दूजा कोई त्यागी। नित पूजत